नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज चंद्रसेन। आज हम लोग एक नई वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए। गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट का अपडेट और दिल्ली के इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। बीजेपी आ चुकी है दिल्ली के अंदर। अब देखना ये है कि दिल्ली में बीजेपी आने के बाद में गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट पर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जब से दिल्ली के इलेक्शन हुए हैं और बीजेपी सरकार वहां पर आई है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, एंड यूजर्स का, बायर्स का ये सवाल रेगुलर आ रहा है कि अब गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट पर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर वही सब डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि राजनीति, पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं या गवर्नमेंट हम लोग कह सकते हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट पर आता ही आता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा ही डिस्कशन करने वाले हैं कि अब एलजॉन का क्या होगा। जो एलजॉन इतने दिनों से स्टक था उसका क्या होगा, एलजॉन का क्या होगा, के जॉन का क्या होगा। अब द्वारका एक्सप्रेसवे पर किस तरह की पर प्रॉपर्टी पर इम्प्रेशन आएगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आ गई है और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। तो अब गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में इसके इम्पैक्ट क्या रहेंगे, दिल्ली की रियल एस्टेट मार्केट में अब क्या हलचल होने वाली है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि गुड़गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं, मैं कहूँगा बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम जो परसेंटेज है जो गुड़गांव के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं वो दिल्ली से ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये कहेंगे कि सिर्फ गुड़गांव वाले ही परचेज कर रहे हैं या अदर सिटी से आके लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारी दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। तो आज जो ये सब सवाल आपके माइंड में घूम रहे हैं, आप इन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं कि अब क्या होने वाला है गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट का, दिल्ली की रियल एस्टेट मार्केट में अब क्या नया आएगा, कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो अब चेंज होंगी, या फिर कुछ नया कुछ हमें रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिलेगा आने वाले 5 साल के अंदर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर वही सब डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत कुछ इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा वीडियो से, और वीडियो थोड़ी सी लेंदी नहीं होगी, मैं इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। लेकिन वीडियो को आप बीच में ना छोड़ें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई बार वीडियो अंत होते होते कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप मिस आउट कर देते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया, अब दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट पर आएगा ही आएगा। अगर हम लोग बात करें तो इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो रहेगा आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो कनेक्ट करता है आपके दिल्ली बॉर्डर से और आपके द्वारका और आईजीआई एयरपोर्ट से। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे, अपडेट देखेंगे, वो ये देखेंगे कि अभी सबसे पहला जो बीजेपी की सरकार है, जो उसका एक हम लोग करें जो प्लान रहेगा वो ये है कि जितनी भी दिल्ली के अंदर एम्बेसीज हैं, मैक्सिमम एम्बेसीज की मैं बात कर रहा हूँ, सारी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़ी एम्बेसीज हैं वो आपकी दिल्ली में ही रहेंगी, लेकिन एम्बेसीज अब शिफ्ट हो रही हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर। तो जब द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आपकी एम्बेसीज शिफ्ट होंगी तो इसका इम्पैक्ट गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट पर जरूर आएगा डेफिनेटली। अभी हम लोग बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 111, 112, 113, 114 ये रेडी हैं। अब यहाँ पर हैबिटेशन अब यहाँ पर धीरे धीरे मूव करेगी, और ये एक ऐसी लोकेशन है कि गुड़गांव का कोई भी लोकेशन या दिल्ली की कोई भी लोकेशन आईजीआई एयरपोर्ट और दिल्ली से कनेक्टेड नहीं है। जितने पास में ये सेक्टर हैं, इतनी कोई भी लोकेशन नहीं है जो दिल्ली के एयरपोर्ट से या फिर जो दिल्ली की एरो सिटी है उससे कनेक्टेड रहें। अगर हम लोग बात करें कि अगर पिछले दशक में अगर हम लोग मतलब बात करें कि बीजेपी की सरकार अब फिर आ गई है हरियाणा के अंदर, तो अगर बीजेपी की सरकार लास्ट टाइम नहीं आई होती हरियाणा के अंदर, तो हम लोग जो आज द्वारका एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, जो द्वारका एक्सप्रेसवे डिलीवर हो गया है, उसमें जो आज चमक धमक आप देख रहे हैं, तो शायद उस पर काम ना हुआ होता। और कहीं ना कहीं ये भी एक डर था कि हरियाणा के अंदर अगर बीजेपी सरकार नहीं आई, अगर सरकार चेंज होती है
तो गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में जो डेवलपमेंट चल रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली वहाँ पर काम हो रहा है, वो कहीं न कहीं आपका स्ट्रक होता। मैं कहूँगा स्ट्रक नहीं होता, वो थोड़ा-सा स्लो होता। अब क्योंकि 27 सालों के बाद में बीजेपी ने कमबैक किया है दिल्ली के अंदर। अब अगर हम लोग देखें तो दिल्ली के अंदर बीजेपी को काम बहुत करना है, क्योंकि कहीं न कहीं दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी डिमांड है, उसको भी इम्प्रूव करना है बीजेपी को। इवन अगर हम लोग यहाँ पर रियल एस्टेट की बात जब कर रहे हैं तो एल जोन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अब एल जोन का क्या होगा, क्योंकि एल जोन काफ़ी टाइम से वो स्ट्रक है, वहाँ पर कोई एक्टिविटी या कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है। अब थोड़ा सा ये भी सुनने में आ रहा है कि अब जो दिल्ली का एल जोन है उस पर भी अब गवर्नमेंट कुछ नई पॉलिसीज लेकर के आएगी, वो भी स्टार्ट होगा और वहाँ पर भी कुछ नई डेवलपमेंट आएगी। ये जो एल जोन है, ये जो लोकेशन है, ये बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है। अब अगर ऐसा होता है, एल जोन ओपन होता है और एल जोन के अंदर डेवलपमेंट आती है, तो जहां हम लोग एक तरफ बात कर रहे थे कि गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर अभी जो प्राइस का बबल बना हुआ है या प्राइस बहुत ऊपर जा रहे हैं या फिर अब ये मार्केट क्रैश होगी, तो देखो मैं ये जरूर कहूंगा कि एल जोन आने से होगा क्या कि जो HNI क्लाइंट हैं या जिन लोगों को दिल्ली में ही रहना था या दिल्ली बॉर्डर लाइन पर उनको अपने कुछ प्रॉपर्टी बनानी थी या उनको अपना रेजिडेंशियल देखना था, तो उनके लिए नए ऑप्शंस यहाँ पर ओपन होंगे और वो अपनी उस रिक्वायरमेंट को यहाँ पर पूरा करेंगे। अब क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई नई डेवलपमेंट मतलब काफ़ी सालों से देखने को नहीं मिली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर इतना लैंड पार्शल है ही नहीं, तो अब बीजेपी सरकार आई है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब DDA भी एक्टिव होगा। अब आप बहुत जल्दी कुछ ऐसी चीज़ भी देखेंगे कि DDA भी अपनी नई डेवलपमेंट लेकर के आएगी, क्योंकि पुराने टाइम से सिर्फ DDA के फ्लैट ही दिल्ली के अंदर है। जो लोग वहाँ पर जैसे हरियाणा में अफोर्डेबल फार्म भरते हैं और उनके ड्रॉ वगैरह निकालते हैं, तो DDA भी सेम ऐसा ही काम करती थी। अब ये भी एक जो एनालिस्ट हैं जो रियल एस्टेट मार्केट को समझते हैं, तो उनका ये भी कहना है कि अब दिल्ली के अंदर DDA भी एक्टिव होगा और DDA भी कुछ नई पॉलिसीज में भी चेंज करेगा और हो सकता है कि DDA कुछ नए प्रोजेक्ट को भी लेकर के आए। तो अब इसका इम्पैक्ट गुड़गांव की मार्केट पर क्या पड़ता है? देखिए, हम लोग जब बात करते हैं कि गुड़गांव के अंदर जो दिल्ली का बायर आता है उसकी माइंड साइकोलॉजी क्या कहती है। दिल्ली का जो बायर है उसका कहीं ना कहीं ये मानना है या वो कुछ इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं कि मतलब हम अपनी दिल्ली की प्रॉपर्टी अगर बेच करके गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोग रेडी टू मूव इन के अंदर शिफ्ट हो जाएं या रेडी टू मूव इन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखना चाहते हैं। अब गुड़गांव के अंदर आप देखेंगे तो गुड़गांव के अंदर बहुत सारे लॉन्चेस भी आए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो अभी बीच में हैं और 1 से 2 साल के अंदर डिलीवर होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आज गुड़गांव के अंदर ऑलमोस्ट पोजीशन पर है, उनके OC आ चुके हैं और अब उनके अंदर जो रीसेल है उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जब दिल्ली का बायर अपनी प्रॉपर्टी को एग्जॉस्ट करता है या सेल आउट करता है दिल्ली से, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन में कभी नहीं जाता है। अगर कोई प्रॉपर्टी बहुत वाव लोकेशन पर या बहुत अच्छी डील नहीं मिल रही है वो एक अलग बात है, अदरवाइज 99% यही सोचता है दिल्ली का बायर कि मैं एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करूं। एक टाइम ऐसा हुआ करता था, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 2014 से और 2017 या 18 के बीच की बात कर रहा हूँ, कि जब आप दिल्ली के अंदर अपनी एक प्रॉपर्टी सेल आउट करते थे तो गुड़गांव में आप एक रेजिडेंशियल और एक कॉमर्शियल आप बड़े आराम से ले लेते थे।